गाइस, हाउ आर यू ऑल? मे बी आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। सो ज़्यादा मीन्स मैं कुछ बोलूँगा नहीं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है देन सब्सक्राइब द चैनल। अगर वीडियो अच्छी मीन्स पसंद आती है, आपको नॉलेज देती है, कुछ भी होता है देन लाइक। एंड जो आपके सजेशंस हैं कि मीन्स क्या इम्प्रूव करना चाहिए, पहले जो सजेशन मिले उसके अकॉर्डिंग मैंने इम्प्रूव किया। सो आपके सजेशन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो मीन्स सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो होगा पॉलिटिक्स के बारे में। हम आज बात करेंगे पॉलिटिक्स में। मैंने 10 क्वेश्चन चूज़ करे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटिव हैं। सो हम उन 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। देन हम सीधे पेज पे चलते हैं। सो यहाँ पे हमारी पीडीएफ फाइल है। सो दिस इज़ द मीन्स इंडियन पॉलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो जो होगा वो हम देख लेंगे। अभी मीन्स हम यहाँ पे मीन्स कुछ क्वेश्चन लिए हैं तो हम उनके बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे। उनके ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो भी होगा वो देख लेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द हाइस्ट लॉ ऑफिसर इन ऑफ द स्टेट? मीन्स जो स्टेट का हाइस्ट लॉ ऑफिसर, जो मीन्स कह सकते हैं सर्वोच्च कानून अधिकारी, जिसे कानून के बारे में सबसे ज़्यादा जो सर्वोच्च अधिकारी हो किसका, लॉ का, कानून का, वो कौन होता है? तो इस 4 ऑप्शन है: अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी जनरल। तो इसका जो आंसर है वो एडवोकेट जनरल होता है। एडवोकेट जनरल मीन्स सर्वोच्च कानून अधिकार कह सकता है। यह क्या करता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके जो हित या कानून है उनके वो बचाव करता है, जो भी करता है। तो ये मीन्स हु इज़ द हाइस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, कौन होता है? एडवोकेट जनरल। दैट इज़ द आंसर। अब मीन्स सी डी एस एफ के मीन्स और अदर एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप इन्हें कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। एंड इसके बारे में हम और बात करें तो इनका कार्यकाल क्या होता है? जो इनका कार्यकाल होता है वो किसके बराबर होता है? अटॉर्नी जनरल के बराबर होता है। अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होता है? 3 साल, 3 ईयर्स। एंड एडवोकेट जनरल का भी कितना होगा? 3 ईयर्स, 3 ईयर्स। जो अटॉर्नी जनरल होता है वो क्या होता है? भारत सरकार का मुख्य सलाहकार होता है। कौन? अटॉर्नी जनरल, मुख्य सलाहकार। ठीक है, मीन सजेशन करता है ये किसको? भारत सरकार को, जिसकी भी सरकार है। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट में ये क्या होता है? जो अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल वो क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में मुख्य मीन्स बोल सकते हैं एक तरफा चीफ वकील होता है। किसका? गवर्नमेंट का। चीफ वकील होता है गवर्नमेंट का। सो हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो अटॉर्नी जनरल होता है वो क्या होता है? चीफ वकील होता है। किसका? चीफ एडवोकेट होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, दो चीज़ कंफर्म। अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा चुना जाता है? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा अटॉर्नी जनरल चुना जाता है। इनका कार्यकाल 3 साल होता है। सो हमने इनके बारे में डिस्कशन कर लिया। आपका क्वेश्चन बनता है हु इज़ द हाइस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट? एडवोकेट जनरल। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। सो in 1921, a session of Indian National Congress was held when its president was in prison with some other leaders acting as its president. Who was the Congress president on that time in prison? Prison means 1921 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, किधर हुआ था? 1921 में। 1921 में कांग्रेस का सेशन हुआ था। तो इसके जो मीन्स प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? CR दास, चित्तरंजन दास इनका पूरा नाम है। चित्तरंजन दास इनका पूरा नाम है। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात आती है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लें। इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो क्या है कि मीन्स 1885 में बनी थी। किसके द्वारा?
AOU में। वैसे एक चीज़ नॉलेज की है कि जो 1885 में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, INC। उससे पहले ये क्या था, INU, इंडियन नेशनल यूनियन नाम था इसका। ठीक है, तो क्या हुआ कि इंडियन नेशनल यूनियन तो दिसंबर दिसंबर शायद दिसंबर 1884 में इन्होंने 1885 में इन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी इंडियन नेशनल यूनियन की। सो उस टाइम पे क्या हुआ था कि इन्होंने जो मीटिंग थी वो पुणे से शिफ्ट होकर बॉम्बे हो गई थी सम कुछ रीज़न से उस टाइम। तो जो ये मीटिंग थी वो मुंबई में हुई थी। उस टाइम इन्होंने क्या किया, जो INU था, INU को कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट किया, INC में। मीन्स जो इंडियन नेशनल यूनियन था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुआ, 1885 में। तो ये चीज़ नॉलेज किया। सो हमारा क्वेश्चन क्या था, इन 1921 अ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड when its president was in prison with some other leaders acting as its president, who was the congress president in prison। so इसका आंसर क्या है, सियार दास, चितरंजन दास इसका आंसर है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड इन, सीधे सीधा इसका आंसर मैं बताता हूँ, न्यू दिल्ली। कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली। कब हुआ था, मीन्स जो असेंबली हेल्ड हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, एक चीज़ ये है, पॉइंट नोट कर लेना, न्यू दिल्ली में हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। इसमें कितने मेंबर अटेंड थे, 211 मेंबर थे। ठीक है, और इसके एक चीज़ बताता हूँ आपको, इसमें टेम्परेरी अध्यक्ष बनाए गए थे, जो प्रेसिडेंट चेयरमैन कह सकते हैं, जो टेम्परेरी चेयरमैन कौन थे, टेम्परेरी चेयरमैन आप कह सकते हो सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन बनता है कि हु इज द टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, देन यू कैन आंसर सच्चिदानंद सिन्हा। और यह मीन्स कहाँ हेल्ड हुई थी, नई दिल्ली में। आप ये लिख सकते हो, द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली व्हेन 9 दिसंबर 1946 एंड 211 मेंबर वाज अटेंड ऑन दैट टाइम एंड द chairman of on the time temporary chairman of the constitutional assembly was सच्चिदानंद सिन्हा। ये आपके आंसर हो जाएंगे, मीन्स एग्जाम से रिलेटिव है, सो आप नोट डाउन कर लीजिए आपकी कॉपी में। देन अनदर क्वेश्चन इज हु प्रिसाइडेड एज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अभी बात करी हमने इनकी, सीधे सीधे आप आंसर लिखते हो, सच्चिदानंद सिन्हा। कब बने, 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद इलेक्टेड हुआ, तो इलेक्टेड कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। इनके बाद बने, इलेक्टेड थे ये, चुने गए, मीन्स इलेक्शन हुआ तो ये चुने गए थे। ये कब बने, 14 फरवरी 1950, स्वतंत्र भारत के बाद ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सो आपके दो क्वेश्चन यहाँ पे और बन गए, आप इन्हें मीन्स कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था। सीधे सीधे आंसर बता देता हूँ, इसका जो आंसर है वो है GV मावलंकर। हुआ GV मावलंकर। इनका जो फुल नेम है वो है गणेश वासुदेव मावलंकर। आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बने कब थे, 15 अगस्त 1952 से 27 फरवरी 1956 तक थे। ये 5 साल का कार्यकाल था इनका। ठीक है, तो जो GV मालवलंकर है वो 15 अगस्त 1952 से 27 फरवरी 1986 तक बने थे। और इनके बारे में थोड़ा जाने कि
तो उस टाइम पे इन्हें कितनी वोट मिली थी, सीधे सीधे करते हैं, 344 वोटों से, 394 वोटों से ये जीते थे। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन बन गए। अब हम बात करें कि वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है। प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर, हु इज द प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर, देन यू कैन आंसर ओम बिरला। ओम बिरला शायद 18वें है ये। सो ओम बिरला इज द प्रेजेंट, कब से, 20 जून से 2019 से अभी तक चल रही है। सो मीन्स 2-3 क्वेश्चन पर, एक क्वेश्चन में मैं आपकी 4-4 क्वेश्चन बना रहा। सो आप मीन्स नोट कर लीजिए आपकी कॉपी में जो भी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट संग इन द ईयर, कब हुआ था, सीधे सीधे आंसर 1911। डेट बताई जाए तो डेट हुई थी आपकी 27 दिसंबर, कब, 1911 को। हुआ किधर था, 1911 को तो हुआ किधर था, तो ये हुआ था आपके कलकत्ता सेशन, जो आईएनसी है। आईएनसी मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस, कहाँ, कलकत्ता सेशन, कलकत्ता सेशन ऑफ आईएनसी कब हुआ था, 27 दिसंबर 1911 को। तो नेशनल एंथम सबसे पहली बार कहाँ गाया गया, कलकत्ता सेशन में, किसके, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के, कब, 27 दिसंबर 1911 को। एग्जैक्ट डेट 27 दिसंबर है, 1911 है। ठीक है, तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो मीन्स आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, मीन्स आता है कहीं, मीन्स कई दफ़ा पूछा गया है कि द नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट संग इन द ईयर ऑफ 1911, डेट पूछेगा तो 27 दिसंबर 1911। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल, सॉरी दिस वाज द टोटल टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज 11 है। ठीक है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कितने हैं, 11 है। आपको बताता हूँ, 10 तो पहले से थे, 10 तो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से थे। तो क्या हुआ कि जो +1 हुआ ये 11वां वाला, तो ये 11वां वाला क्या था, 86th अमेंडमेंट एक्ट था, कब का, 2002 का। सो ये एक क्वेश्चन और बन के इसके लिए, 86वीं अमेंडमेंट एक्ट था। इसमें मीन्स 11वां जो है वो क्या कहता है कि जो 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं, 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं, इनके लिए एजुकेशनल मीन्स शिक्षा, इनके लिए क्या थी, 6 से 14 साल के चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन। ये कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, और 86 अमेंडमेंट एक्ट है, 2002 में हुआ था। मीन्स आपके इस वाले क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन बन गए हैं। सो आप, जो नॉर्मल क्वेश्चन था वो था द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज 11 है, और ये 11वां कब बना, 2002 में, 86 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, सो हमारे 8 क्वेश्चन पूरे। फिर आते हैं हम 9वें पे, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट गारंटीड। मीन्स किस आर्टिकल के अंदर जो सांस्कृतिक और शिक्षा राइट हैं वो मिले हुए हैं। तो आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 के अंदर, आर्टिकल 29 के अंदर आपका आता है कल्चरल, एंड आर्टिकल 30 के अंदर आता है आपका एजुकेशनल। कल्चरल आता है आपका आर्टिकल 29 के अंदर। सो द आंसर इज द ए। आप मीन्स कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिसाइडेड द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बोलो या सुप्रीम कोर्ट की बात करो, एससी बोलो या हाई कोर्ट बोलो, दोनों के कौन करता है, पार्लियामेंट। ठीक है, और जो एससी में जजेस हैं वो 30 हैं अभी के हिसाब से। अभी कितने जजेस हैं, 30 जजेस हैं, चीफ जस्टिस को इंक्लूड करके 30 जजेस होते हैं। ठीक है, और जो हाई कोर्ट है
तो हाई कोर्ट में क्या होता है कि हाई कोर्ट में क्या होता है कि अलग अलग मीन्स डिफरेंट नंबर ऑफ जजेस, ये वाला सीन है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 30 जजेस होंगे, जिसमें आपका क्या होगा ये मीन्स आपके जो चीफ जस्टिस हैं वो भी इंक्लूडेड रहेंगे। और मीन्स क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे कि प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है, वर्तमान समय में चीफ मुख्य न्यायाधीश कौन है देश के सुप्रीम कोर्ट के। सो प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है, NV रमन्ना, ठीक है, NV रमन्ना। तो NV रमन्ना, इनका जो पूरा नाम है वो नाथुलापति वेंकट रमन्ना है। मीन्स ये अभी प्रेजेंट में क्या है, चीफ जस्टिस हैं कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के। सो मीन्स ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यू कैन प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अभी आपके 3-4 क्वेश्चन हो गए। जो मेन क्वेश्चन था वो था हु डिसाइडेड द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट, तो कौन है आपका पार्लियामेंट। और जो मुख्य न्यायाधीश है कहाँ का, SC का, वो कौन है, नाथुलापति वेंकट रमन्ना मीन्स NV रमन्ना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन वी विल गो टू द फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का सोर्स कौन था, इसका आंसर सभी को पता होगा, मुंडक उपनिषद। कहाँ से सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद। और जो मुंडक उपनिषद है ना, ये किस वेद के अंतर्गत आता है, तो ये है आपका अथर्व अथर्व वेद, ठीक है। इसमें जो एक चीज़ और है, मुंडक उपनि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। और इसमें जो ये पहला वाला उपनिषद, तो ये कठो उपनिषद कहाँ से लिया गया है, आपको पता हो तो कठो उपनिषद लिया गया आपके यजुर्वेद से। मीन्स यजुर्वेद से लिया गया आपका कठोप उपनिषद। एंड जो मुंडक उपनिषद है वो अथर्ववेद से लिया गया है। जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। सो आज के सेशन में हमने मीन्स काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। सो 10 क्वेश्चन थे और 10 के अंतर्गत आपको मे बी 30 क्वेश्चन तो मिल ही गए होंगे। सो अगर आपको कंटेंट अगेन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो पसंद आई तो लाइक, अदरवाइज यू कैन डिसलाइक द वीडियो एंड write down your suggestion in the comment box. So thank you for watching the video and हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।